हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 डिजिटल एजुकेशन। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने मोर अबाउट सॉल्ट के बारे में सीखा था, कुछ कॉमन सॉल्ट के बारे में सीखा था और आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों, चैप्टर कौन सा चल रहा है बेटा? हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब इसमें हम किस पर काम कर रहे हैं बेटा? हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सॉल्ट, ठीक है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो सॉल्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टी मतलब उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। उनका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ठीक है। उनका केमिकल नेम क्या होता है, कॉमन नेम क्या होता है, अब ये हम सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो साथ साथ अब हम इनको एक के बाद एक क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला सॉल्ट है हमारा बेटा कौन सा? ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर भी हमारा क्या है बेटा? एक सॉल्ट है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं ये कह रहा है, देखो बेटा ये कह रहा है कि यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड ब्राइन सॉल्यूशन। अभी हमने लास्ट टाइम हमने एक कॉलर एल्कली प्रोसेस पढ़ा था, तो उसमें हम क्या है कि जो हमारा जो क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ था वो कब हुआ था? जब हमने कौन सा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन लिया था बेटा। और NaCl का जो बेटा एक्वा सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्राइन। यानी कि आपने लिया था NaCl का जो बेटा AQ का मतलब बेटा जो एक्वा सॉल्यूशन होता है उसको बोला जाता है बेटा क्या? ब्राइन। उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, उसके बाद उसमें से गैस लिबरेट हुई थी, दो गैस। एक हुई थी बेटा हमारा कौन सा? Cl2 और एक हमारा हुआ था बेटा कौन सी? H2। यानी कि ये दो गैस लिबरेट हुई थी, एक तो हमारा क्लोरीन और दूसरा हमारा हुई थी बेटा कौन सा? हाइड्रोजन। ओके, उसके बाद अब जो क्लोरीन होता है ना, जो हमारी क्लोरीन होती है बेटा वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, बनाया जाता है। ओके, उसके बाद यहां देखें, अब ये कह रहा है दिस क्लोरीन गैस इज यूजफुल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ ब्लीचिंग पाउडर। अभी ये इसी बात को तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये जो क्लोरीन गैस होती है बेटा वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्या होती है बेटा? एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे, यहां देखें। अब हम ये लेते हैं बेटा सिलेक्ट लाइम, ये हमारा कौन सा? CaOH का होल ट्वाइस। इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम बेटा सिलेक्ट लाइम। इसको सिलेक्ट लाइम बोला जाता है। अब आपने इस पर किसकी रिएक्शन करा दी? आपने रिएक्शन करा दी बेटा किसकी? क्लोरीन की। जब आप क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं तो जो कंपाउंड मिलता है आपको CaOCl2, इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम हो गया बेटा ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और ये जो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है ना बच्चों, इसी को बोला जाता है क्या? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं इसको बेटा? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इसका क्या है बेटा? कॉमन नेम है। और इसका जो केमिकल नेम है वो है आपका कौन सा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और प्लस इसमें क्या निकल जाता है? वाटर निकल जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या? CaO और CaOCl2। इसको हम बोलते हैं क्या? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ये है हमारा बेटा कौन सा? ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा पाउडर है ये हमारा? ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। कौन सा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और कॉमन नेम तो आपको मालूम है इसका क्या होता है बेटा? ब्लीचिंग पाउडर। ओके, अब यहां देखें बेटा ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंट एज CaOCl2। यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CaOCl2। इसको बोला जाता है बेटा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको बोला जाता है बेटा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ओके, अब कह रहे हैं थो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। इसकी जो एक्चुअल कंपोजिशन होती है वो क्वाइट क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये बनाया किससे जाता है? अभी मैंने आपको बताया था कि हम लेते हैं सिलेक्ट लाइम। अब सिलेक्ट लाइम हमारा क्या होता है?
CaOH का होल ट्वाइस। अब CaOH का होल ट्वाइस तो मैंने आपको पढ़ाया है ना बेटा, CaOH का होल ट्वाइस, इसको ये सिलेक्ट लाइम होता है, सिलेक्ट लाइम, और इसका केमिकल नेम क्या होता है बेटा, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम। ये हमारा कैल्शियम हो गया, और ये हो गया बेटा कौन सा, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल नेम क्या है सिलेक्ट लाइम का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस, क्लोरीन का मतलब बेटा जब Cl2 हम उस पर ऐड कराते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, हमें मिलता है बेटा कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया बच्चों, क्या होता है बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसको बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, अब हम इसके कुछ यूजेस पढ़ते हैं। अब बेटा आपको पता होना चाहिए जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, उसके बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे उसके क्या है बेटा, यूजेस हैं। अब हम उनके यूज पढ़ते हैं कि उनके कौन कौन से यूजेस हैं। ठीक है, अब हम यूजेस पढ़ते हैं उनके। देखें, पहला है, यहां देखें, ये रहा, फॉर ब्लीच कॉटन एंड, ठीक है, लाइन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी कि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है बेटा, वहां पे इस्तेमाल होता है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। दूसरा कह रहा है फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प एंड पेपर फैक्ट्रीज, आपके बेटा जितने भी कलरफुल पेपर जो बनते हैं, रंग बिरंगे जो पेपर बनते हैं, वहां पर ये जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यानी कि वहां पे ये इस्तेमाल किया जाता है जब आप डिफरेंट टाइप के जो पेपर्स, यानी कि जो ब्राइटनेस, जो चमकीले पेपर बनते हैं हमारे, जो कलरफुल पेपर बनते हैं, वहां पर हमारा ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, इंडस्ट्री में। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां देखें, ब्लीचिंग वॉश क्लोथ इंडस्ट्रीज, यानी कि जो बेटा हमारी जो क्लोथ इंडस्ट्रीज होती है बेटा, लॉन्ड्री, यहाँ पे जो कपड़े बेटा धोए जाते हैं और उन पे प्रेस किया जाता है, यानी कि जो कपड़ों को सफाई करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। ओके, तो जो हमारा ये जो है ब्लीचिंग वॉश क्लोथ इन द लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में इस्तेमाल किया जाता है बेटा किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। ओके, उसके बाद अब ये कह रहा है एन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं बेटा, वहां पर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या करता है, वर्क करता है, वहां पर ये इस्तेमाल किया जाता है बेटा। ठीक है, कौन, आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो ये पता होना चाहिए हमारे प्यारे बच्चों। और लास्ट वाला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला जो है ना हमारा, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है, यहां देखें, ये कह रहा है कि टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, आपको पता है कि इसमें किसकी मात्रा प्रेजेंट होती है, क्लोरीन की। अब आपको पता है कि पानी को जर्म्स फ्री करने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, क्लोरीन मिलाते हैं बेटा, क्या मिलाते हैं, क्लोरीन। तो वाटर को जर्म्स फ्री करने के लिए, यानी कि जो हानिकारक जो कीटाणु पानी में प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या करने के लिए, उनको किल करने के लिए, उसको फ्रेश करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, आपका ब्लीचिंग पाउडर। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है पानी को क्या करने के लिए, नीट और क्लीन करने के लिए। ओके, तो ये क्या है, दीज आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये हमारे क्या है बेटा, कुछ यूजेस हैं जो ब्लीचिंग पाउडर के हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी जो डेली लाइफ होती है वहां पे क्या होते हैं बेटा, इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या था, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का मैंने आपको बताया कॉमन नेम क्या है आपका बेटा, कॉमन बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और केमिकल नेम क्या है बच्चों, केमिकल नेम है इसका बेटा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका मेनली जो यूज होता है कहां होता है, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, यानी कि जो पीने का जो पानी होता है उनको जर्म्स फ्री करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं हम, उसमें मिलाते हैं बेटा क्या, ब्लीचिंग पाउडर। क्या मिलाया जाता है बच्चों उसमें, उसमें हम ऐड करते हैं बेटा कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है आपका आपका बेकिंग सोडा। अब हम इसकी बात करते हैं बेटा बेकिंग सोडा की।
बेकिंग सोडा की बात करते हैं प्यारे बच्चों। बेकिंग सोडा जो होता है हमारा, तो बेकिंग जो सोडा होता है बेटा वो हमारा होता है खाने वाला सोडा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए बेकिंग सोडा जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा NaHCO3। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा NaHCO3। इसका केमिकल जो नेम होता है बेटा, केमिकल नेम है इसका सोडियम। जो केमिकल नेम है बेटा इसका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसे बोला जाता है। और ये हमारा क्या है बेटा, बेकिंग सोडा। या तो आप इसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोले या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये बेकिंग सोडा होता है कि खाने में क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो यहां देखें ये कह रहा है कि बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास। यानी कि जो हमारे घर पे बेटा जो टेस्टी पकौड़ास बनते हैं, पकौड़ा बनते हैं बेटा, वहां पे उनको क्रिस्पी बनाने के लिए, ठीक है, सॉफ्ट बनाने के लिए, ठीक है, हम उसमें क्या मिलाते हैं बेटा, बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं उसमें, बेकिंग सोडा। ओके, अब कह रहे हैं समटाइम इट इज एड फॉर द फास्टर कुकिंग। यानी कभी कभी क्या होता है, खाने को जल्दी पकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको डाला जाता है, ठीक है, तो ताकि खाना क्या है हमारा जल्दी पक के क्या होता है, तैयार हो जाता है, ठीक है। तो तभी तो ये क्या है हमारा बेकिंग सोडा है। क्या है बेटा, बेकिंग सोडा। ओके, उसके बाद ये क्या है, द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अरे यही तो बताया था बच्चों मैंने अभी कि जो बेटा इसका जो केमिकल नेम है आपका बेकिंग सोडा का, इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कॉमन नेम इसका क्या होता है बेटा, कॉमन नेम आपका बेकिंग सोडा है। और वैसे इसको दूसरा क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोला जाता है। अब कह रहे हैं इट इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मेटेरियल्स। ये कह रहा है कि ये किससे बनाया जाता है, इसको आप सोडियम क्लोराइड की हेल्प से बनाते हैं। किसकी हेल्प से बनाया जाता है बेटा, इसको जो बेकिंग सोडा होता है उसको हम सोडियम क्लोराइड की हेल्प से बनाते हैं। देखें यहां पर जो इक्वेशन हमें दे रखी है, तो ये जो इक्वेशन दे रखी है पहले है हमारा बेटा कौन सा, NaCl। अब आपको पता है बच्चों NaCl क्या है, आपका कॉमन सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट मैंने आपको बताया था और इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। NaCl हमारा होता है बच्चों सोडियम क्लोराइड। प्लस दूसरा आपने क्या यूज किया बेटा, वाटर। तीसरा आपने CO2 लिया और इसके साथ आपने एक क्या लिया बेटा, अमोनिया। NH3 क्या होती है हमारी बेटा, NH3 होती है हमारी अमोनिया। अमोनिया का इस्तेमाल किया बेटा और जब आप इनको रिएक्ट कराते हैं तो आपको हमें मिलता है कौन सा, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा जो हमारा होता है ना बेटा वो होता है आपका बच्चों NaHCO3। जो बेकिंग सोडा होता है हमारा वो होता है NaHCO3। अब इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर क्या बोलते हैं बेटा इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये बनता कैसे मैं तुम्हें बता दूं। आपको पता है कि जो सोडियम होता है बेटा, सोडियम जो आयन होता है उसकी वैलेंसी +1 होती है और जो आपका बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उसकी वैलेंसी होती है बेटा -1। और जब वैलेंसी बेटा एक जैसी होती हैं और अपोजिट होती हैं तो आपने 9th में सीखा होगा बेटा ये आपस में क्या होती हैं, कट जाती हैं। और जब आपस में कट जाती हैं तो तभी तो हमारा ये कंपाउंड बन गया बेटा, तभी बना है हमारा ये कंपाउंड NaHCO3। और ये हमारा होता है बेटा क्या, बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखें, अब ये कह रहा है डिड यू चेक द pH ऑफ अ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आपको पता होना चाहिए इसकी जो pH जो हमारा बेकिंग सोडा होता है बेटा वो क्या होता है, माइल्ड बेस होता है, यानी कि थोड़ा सा बेसिक इन नेचर होता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा क्या, ये एज इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल जो किया जाता है कहां पर, इट इज ऑल्सो यूज एज अ एंटा एसिड। यानी कि इसका इस्तेमाल एक एंटा एसिड की तरह भी किया जाता है। एंटा एसिड के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जब हमारी जो बॉडी है बेटा, बॉडी में अगर ज्यादा एसिड इकट्ठा हो जाता है बेटा तो उसको रिमूव करने के लिए हम माइल्ड बेस यूज करते हैं ताकि वो उसे क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम इस्तेमाल करते हैं। और एक मैंने आपको बताया था कौन सा बच्चों, एक बताया था मैंने आपको बेटा, एक बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में बताया था, उसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था बच्चों आपको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या बताया था? MgOH, MgOH का होल ट्वाइस, ये होता है बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अभी आपको पता होना चाहिए दोनों क्या हैं, MgOH का होल ट्वाइस और ये आपका कौन सा NaHCO3। ये दोनों किसकी तरह काम करते हैं बेटा? ये दोनों काम करते हैं एंटा एसिड। इनको क्या बोलते हैं बेटा? हम एंटा एसिड बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एंटा एसिड, तो आप इजीली आंसर करेंगे बेटा कि जो एंटा एसिड होते हैं वो माइल्ड बेस होते हैं। जो हमारी बॉडी में क्या होती है बेटा, इरिटेशन होती है, जो पेन होता है, किसकी वजह से? जो एक्स्ट्रा एक्सिस एसिड इकट्ठा हो जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? एंटा एसिड। और ये हमारे दोनों क्या हैं? एंटा एसिड है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर आप बेकिंग सोडा को अगर आप हीट करते हैं, ये रिएक्शन बहुत आती है बेटा एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में ये रिएक्शन बहुत ज्यादा होती है। वो आपसे कहता है कि व्हाट हैपन व्हेन बेकिंग सोडा इज हीट, यानी कि क्या होता है जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है। तो यहां देखें बेटा, जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हैं बच्चों, जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है, ठीक है, हीट करने पर जब आप इसे हीट करते हैं तो ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा कौन सा? वॉशिंग सोडा। क्या देगा बेटा? वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? Na2CO3, Na2CO3। और इसका जो केमिकल नेम है बच्चों, इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। क्या बोला जाता है? जो बेकिंग सोडा होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं क्या? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। ओके, अब यहां देखें तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो वो हमें क्या देता है? वो हमें देता है बेटा कौन सा? सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट होता है आपका कौन सा? सोडियम कार्बोनेट होता है आपका वॉशिंग सोडा। कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं आपका कौन सा? सोडियम कार्बोनेट। ओके, उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारा Na2CO3, Na2CO3। ओके, यहां देखें, अब नेक्स्ट कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूज इन द हाउस होल्ड। आपको पता है कि जो घरों में जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है बेटा। अचार या पिकल्स वगैरह होते हैं, वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक आपका एंटी एसिड की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए इसके बहुत सारे यूजेस हैं बच्चों हमारी डेली लाइफ में। ओके, तो आपको पता होना चाहिए बेकिंग जो सोडा होता है वो बहुत ही क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हमारा बच्चों, इसमें अब इसके कुछ यूजेस हैं। अब यूजेस मैंने आपको बताए थे। अब यूजेस जो हम पढ़ने वाले हैं इसके बेटा किसके? बेकिंग सोडा के। जो बेकिंग सोडा के जो यूजेस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं पेपर में। जो सीबीएसई एग्जाम होते हैं बेटा, उसमें काफी पूछे जाते हैं बेकिंग सोडा के यूजेस। तो मैं आपको बताता हूं वन बाय वन। यहां देखिए प्यारे बच्चों, पहला है, अभी बताया था मैंने, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। आपको पता होना चाहिए बेटा, बेकिंग सोडा से हम क्या बनाते हैं? बेकिंग पाउडर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेकिंग पाउडर। आगे देखिए, ये कह रहा है कि विच इज अ मिक्सचर्स ऑफ अ बेकिंग सोडा, यानी कि जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है उसको किसका मिक्सचर होता है? बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसमें कोई माइल्ड इडेबल एसिड मिला देते हैं। यानी कि अगर आप बच्चों बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? बेकिंग सोडा के मिक्सचर में कोई एक एसिड मिलाते हैं, इडेबल एसिड। और वो आपका कौन सा हो सकता है? चाहे वो सिट्रिक एसिड हो या आपका टार्टरिक एसिड। और मैंने आपको बताया था जो लास्ट क्लास ली थी कि जो सिट्रिक एसिड होता है बच्चों, वो हमारा जो खट्टी चीजें होती है ना बेटा, मोस्टली जितनी भी मोस्टली खट्टी चीजें होती हैं उनमें ज्यादातर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक। चाहे वो हमारा नींबू है, चाहे वो हमारा आंवला है, चाहे हमारा संतरा है, सब में क्या होता है बेटा? सिट्रिक एसिड। ओके, दूसरा, या फिर आप उसमें मिलाते हैं टार्टरिक एसिड।
क्या मिलाते हैं बच्चों, आप उसमें मिलाते हैं टार्ट्रिक एसिड। ये एसिड हमारा मिलता है बेटा कौन सा, टमराइंड। जो हमारी इमली होती है ना, इमली, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है प्यारे बच्चों, वो होता है हमारा टार्ट्रिक। ओके, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाना चाहते हैं तो आप उसमें कौन सा एसिड मिलाएंगे, कोई सा भी एक ईडेबल एसिड मिलाएंगे, चाहे वो आपका कौन सा टार्ट्रिक एसिड हो, चाहे वो आपका बेटा कौन सा सिट्रिक एसिड हो। ओके, उसके बाद यहां देखें, आप कह रहा है व्हेन द बेकिंग पाउडर इज हीट और मिक्स विद वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब आपने बेकिंग क्या लिया बेटा, बेकिंग सोडा ले लिया, आपने कोई एसिड ले लिया उसके साथ। अब तो आपको पता है कि जब आप बेकिंग सोडा के साथ कोई एसिड लेंगे तो कोई हमें सॉल्ट मिलेगा, कोई आपका एक सॉल्ट बनेगा, कोई सोडियम सॉल्ट बनेगा आपका, प्लस एक गैस लिबरेट होगी बेटा। अब वो गैस होती है बेटा कौन सी, CO2। CO2 क्या होता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या होता है हमारा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो तभी तो पता है जो आपके जो पकौड़ा वगैरह बनते हैं बेटा, या आपके भटूरे वगैरह बनते हैं, वो जो फूलते हैं वो किसकी वजह से, क्योंकि उसमें से कौन सी गैस लिबरेट होती है, वहां में से निकलती है बेटा आपकी कौन सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और तभी आपको पता है भटूरे वगैरह या आपका जो जलेबी होती है बेटा, जलेबी खाते हैं ना आप, वहां पर इस्तेमाल किया जाता है किसका, बेकिंग सोडा का, और बेकिंग पाउडर का। और बेकिंग जो पाउडर बनाया जाता है वो किससे बनाते हैं हम, बेकिंग सोडा से। ओके, जब आप बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाते हैं तो आप उसमें कोई ईडेबल एसिड मिक्स कर लेते हैं, चाहे वो आपका टार्ट्रिक एसिड हो बेटा और चाहे आपका वो सिट्रिक एसिड। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सेकंड ये कह रहा है बच्चों, सेकंड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड मेक टू राइस मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। ये क्वेश्चन बार बार आता है बेटा कि जो केक और जो ब्रेड होती हैं बेटा, उनको सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। अब वो जो आपका जो केक है और जो ब्रेड है जो सॉफ्ट और स्पंजी हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि वहां पर बेटा लिबरेशन होता है, उसमें से गैस निकलती है कौन सी, CO2। और CO2 हमारा कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेड को सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, बेकिंग पाउडर मिलाते हैं, ताकि जो हमारा ब्रेड और केक है वो सॉफ्टी बने, स्पंजी बने, क्योंकि उसमें से लिबरेशन होता है किसका, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट देखें बेटा, अब है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो इनग्रेडिएंट ऑफ एंटा एसिड। अरे बच्चों, यही तो बताया था मैंने प्यारे बच्चों अभी आपको कि बेटा ये एक इंग्रेडिएंट है किसका, एंटा एसिड। एंटा एसिड का मतलब जो बॉडी में एसिडिटी, हमारी जो बॉडी होती है ना बच्चों, उसमें अगर हम स्पाइसी फूड खाते हैं ना, स्पाइसी फूड, तो बॉडी में एसिडिटी हो जाती है। अब उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एंटा एसिड। जैसा आपने सुना होगा इनो, आप इनो इस्तेमाल करते हैं ना, इनो, तो इनो भी हमारा क्या है बेटा, एंटा एसिड होता है। उसमें बोला जाता है ना बेटा कि 6 सेकंड में काम शुरू। तो ये बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं और जो एसिड हमारी बॉडी में इकट्ठा होता है ना बेटा, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और जब न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो जो हमारी जो चेस्ट होती है उस पे इरिटेशन और जो पेन होता है वो आसानी से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं बीइंग एल्कलाइन इट इज न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द बॉडी एंड क्या प्रोवाइड्स रिलीफ। ये कह रहा है कि जो ये इसका नेचर कैसा है बेटा, एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब क्या है, बेसिक। जो हमारा बेटा अभी बताया था मैंने आपको, जो बेकिंग सोडा होता है बच्चों, उसका जो नेचर है ना बच्चों, वो बेसिक है। बेसिक का मतलब उसकी जो pH वैल्यू है वो क्या है, मोर देन 7 है। तो वो क्या करेगी, जो हमारी बॉडी में एसिड जो इकट्ठा हो जाता है, कौन सा एसिड इकट्ठा होता है बेटा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि हमारी बॉडी में जो पेन और इरिटेशन जो हो रही है, जलन जो हो रही है, वो इजीली क्या हो जाए बेटा, रिमूव हो जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, ये कह रहा है इट इज ऑल्सो यूज इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर। मोस्ट इंपोर्टेंट, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर जो होते हैं बेटा, जो आपने देखा होगा जो फायर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वहां पे भी ये एक इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट का काम करता है। कौन,
आपका बेकिंग सोडा, क्योंकि इसमें मात्रा होती है बेटा किसकी, CO2 की। और जो ड्राई CO2 होती है ना, ड्राई CO2, जो आपका ड्राई CO2 होती है ना बेटा, वो किसको कंट्रोल करती है, फायर। आपको पता है कि जो आग जो होती है बेटा, आग को बुझाने के लिए आग को कौन सी गैस बुझाती है, आग बेटा जो लगाई जाती है उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीजन। और जो फायर को जो कंट्रोल किया जाता है वो किससे किया जाता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं ना बेटा, उसमें ड्राई CO2 भरी होती है। और जब अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं पे आग लग जाती है, तो उस प्रेशर के द्वारा उस पाउडर को, जो ड्राई CO2 का जो पाउडर है, उसको छिड़क दिया जाता है। और जो तुरंत जो आपकी जो फायर लगी हुई है, जो आपकी आग लगी हुई है, वो तुरंत क्या हो जाती है बेटा, अंडर कंट्रोल हो जाती है। ओके, तो दीज आर द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। ये हमारे क्या थे बेटा, यूजेस थे किसके, बेकिंग सोडा। तो आज हमने कितने सॉल्टों के बारे में पढ़ा, पहले पढ़ा हमने किसके बारे में बेटा, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा। और दूसरा हमारा था बेटा कौन सा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं ये भी मैंने आपको बताया। तो ये सारे क्या थे बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इन दोनों सॉल्टों के। जो आपके जो एग्जाम होते हैं ना बेटा CBSE के, उसमें ये चीजें बार बार आती हैं, रिपीट होती हैं, रिपीट एंड रिपीट। तो ये जो आपका जो सेशन है, इसको आपने आपको बिल्कुल अटक तरीका से देखना है, ठीक है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है बेटा, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।